आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं संसद में हुए आज दंगल पर। दंगल क्या हुआ संसद में इतना हंगामा क्यों बरपा, क्यों बीजेपी ने गंभीर आरोप कांग्रेस सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाए हैं। जी हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस की, जिनके साथ सीधा लिंक किया जा रहा है सोनिया गांधी को। जहां कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही थी, वहीं आज भाजपा ने सीधे सीधे सोनिया गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है कि उनके विदेशी ताकतों के साथ इस तरह के लिंक हैं जो देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझेंगे और फिर हमारे खास मेहमान हैं, बीजेपी से हैं अनंत अमित, कांग्रेस से हैं योगेंद्र सिंह और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आरोप क्या है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। किन आरोपों से घिरे हैं सोरोस और जॉर्ज सोरोस हैं कौन, आपको ये भी बताते हैं। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी व्यवसायी हैं जिनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में 1930 में हुआ था। सोरोस की गिनती दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में होती है। उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ जो काफी समृद्ध था। सोरोस का परिवार हंगरी में नाजी कब्जे से निकलकर 1947 में ब्रिटेन आ गया। यहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। लेकिन इन पर आरोप क्या है? इन पर आरोप है, जानकारों का कहना है कि सोरोस ने अपनी पढ़ाई के लिए रेलवे पोर्टर और वेटर के तौर पर काम किया। इसके बाद 1956 में वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने यूरोपियन प्रतिभूतियों के साथ एनालिस्ट के रूप में काम किया। सोरोस पर अपने धन बल का इस्तेमाल कर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगता रहा है। उनके ऊपर यह भी आरोप है कि सोरोस ने 1997 में थाईलैंड की करेंसी पर सट्टा लगाकर उसे कमजोर करने का काम किया। जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने हेज फंड मैनेजर के रूप में ब्रिटिश करेंसी पाउंड को शॉर्ट कर अरबों का लाभ कमाया। सोरोस पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के भी आरोप लगे हैं। लेकिन अब जो हंगामा बरपा है संसद में वो ये है कि सोनिया गांधी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे पद पर हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जो जॉर्ज सोरोस का ताल्लुक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर को एक अलग रूप में देखने की मांग करती है। तो ये बड़े आरोप हैं जिनको लेकर आज बीजेपी कांग्रेस आमने सामने रही। जॉर्ज सोरोस पर जेपी नड्डा ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है, वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और
इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। आपने सुना कि जेपी नड्डा ने क्या कहा, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एफडीएलएपी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी को चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, एंड ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में देख रहा है। इसी पर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है, साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है। जो उस दिन आपको अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि सलील शेट्टी, जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरेस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश। तो आपने देखा सुधांशु त्रिवेदी ने कई गंभीर जो है इल्जाम लगाए हैं और सीधा सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं। जिस तरह से एफडीएलएपी की बात कही जा रही है कि इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं ताल्लुक राजीव गांधी फाउंडेशन से भी है, गंभीर आरोप है। अनंत अमित, क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? जो भाजपा, क्या कांग्रेस अडानी का मुद्दा लेकर चल रही थी और कांग्रेस का कहना है कि अब उसे काउंटर करने के लिए ये जॉर्ज सोरेस का मसला, जिस पर सियासी संग्राम शुरू कर दिया है भाजपा ने। देखिए, सर्वप्रथम तो आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, तो एक देश की वरिष्ठ नेता होने के नाते, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते हम उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हम कांग्रेस और श्रीमती सोनिया गांधी से ये देश पूछना चाहता है, ये देश जानना चाहता है कि आज जब सांसद राज्यसभा में पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं, धारा 267 के तहत प्रश्न को पूछने के लिए जाते हैं, पत्र लगाते हैं, उसके बाद विपक्षियों में ये कौन सी ऐसी हताहत वाली स्थिति आ जाती है कि वो प्रश्न पूछने भी नहीं देते हैं और संसद चलने भी नहीं देते हैं। ये पूरी एक सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा देश को अस्थिर करने के लिए, और ये मामला जो है वो देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आज ये देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस से और विपक्षियों से पूछना चाहती है कि ये सोरस फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन के बीच में संबंध क्या है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा सोरस फाउंडेशन क्यों देता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि जब जब लोकसभा का सत्र चलता है तभी इस तरह के मुद्दे क्यों आते हैं। आप देखिए, पिछले 5 वर्षों से, लगभग विगत 10 वर्षों से हमारी भाजपा की केंद्र में सरकार है, और लगभग 5 वर्षों से जिस तरीके से जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, उसी दौरान इस तरह की घटनाएं क्यों घटती है। आप देखिए, 2021 में वैक्सीन को लेकर, 2020 में कोरोना के दौरान जिस तरीके से हमारी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में घूम कर पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि कोरोना के खिलाफ भारत में किस तरीके से जंग लोगों ने लड़ा।
हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं होने के बावजूद भी। लेकिन 2021 में जिस तरीके से पार्लियामेंट आता है और पार्लियामेंट के दौरान वो कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से प्रश्न उठाए जाते हैं, और ये बाद में ये पता चलता है कि इसी वैक्सीन के अंतर्गत सोरस फाउंडेशन भी इसमें शामिल होता है, और सोरस फाउंडेशन भी ये कहता है 2022 में राजीव गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस के साथियों से, और देश की जनता ये जानना चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो खर्चे दे रहे थे वो कौन खर्चा दे रहा था। आज जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में भारत आज चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जाने के लिए उत्सुक है, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम दुनिया की तीसरी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और इस भारतीय अर्थव्यवस्था को डैमेज करने के लिए कई 100 करोड़ रुपए खर्चा करता है। कौन खर्चा करता है? ये जॉर्ज सोरस करता है, जो सोरस फाउंडेशन जिसके साथ सोनिया गांधी जुड़ी हुई है। ये हम ये भी पूछना चाहते हैं, ये सलिल सेट्टी कौन है जिसके साथ राहुल गांधी की भी तस्वीरें हैं? ये सलिल सेट्टी वही है जो भारत विरोधी काम करता है और भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए संकल्प उठा रखा है। भारत की 140 करोड़ जनता यह भी जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और विपक्षियों से पूछना चाहती है कि ये शर्जील इस्लाम कौन है, ये इल्हान उम्र कौन है, ये रोज धन्ना कौन है, ये आनंद मुठले कौन है, जो भारत विरोधी काम कर रही है और जिनके संबंध राहुल गांधी से है, सोनिया गांधी से है, विपक्ष के कई नेताओं से है। खुद 26/5/2009 को शशि थरूर ने उस समय ट्विटर होता था, ट्विटर पे एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे पुराने मित्र जॉर्ज सोरस से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, और देश के साथ वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए 2009 में जब एक कांग्रेस की सरकार थी, उसी तरीके से 2000 देश के विदेश मंत्री होते थे नटवर सिंह जी। नटवर सिंह ने 2006 में 11 जुलाई 2006 में उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि जिस तरीके से सोनिया गांधी के ऐसे लोगों के साथ संबंध है जो भारत विरोधी लोग हैं और भारत की शक्तियां को कम करना चाहते हैं, ये कौन लिख रहे थे? ये नटवर सिंह जी लिख रहे थे। तो देश की जनता ये जानना चाहती है कांग्रेस से और विपक्षी पार्टियों से कि ये जो देश में जो चल रहा है, ये विगत 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश विकास की नई नई आयाम गढ़ रहा है, तो इससे क्या दिक्कत है विपक्षियों को? आज देश दुनिया में सबसे एक नंबर पे। जी, एक बार योगेंद्र जी से भी इन सब मसलों पर बात कर लें। योगेंद्र जी, क्या कहना है? संसद में तो काफी सियासी हंगामा आज हो गया जॉर्ज सोरोस के मामले पर, क्या कहना है? देखिए, पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। 2 टर्म की सरकार जिन मुद्दों पर आई थी उस मुद्दों को अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। ये कभी सड़क या संसद या मीडिया के सामने महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, जवान किसान पर कभी जवाब नहीं देते। जब संसद चलती है, सत्ता पक्ष का काम होता है जवाब देना और विपक्ष का काम है जवाब पूछना। जब विपक्ष पूछ रही है अडानी मामले पर, घोर विरोध करके पूछ रही है कि इसके ऊपर आप जेपीसी गठित क्यों नहीं करते, अडानी जी और मोदी जी का क्या संबंध है, क्यों आप एक चुनिंदा मित्र को इतना फायदा पहुंचाकर देश को आप आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। देश आपसे पूछता है, काला धन लाने वाले थे विजय माल्या, मेहुल चोकसी की फोटो मोदी जी के साथ आती थी और वो देश का हजारों करोड़ लेकर बाहर चले गए। उस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। संसद में बौखलाई हुई बीजेपी अपने जवाबों से बचने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसे झूठे मामलों में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। मैं आपके मन से खुला कहता हूं बीजेपी के नेताओं को, अगर ऐसे कोई आरोप है, 10 साल से आपकी सरकार है, संवैधानिक संस्थाएं आपके पास है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग आप बढ़ चढ़ के करते हैं, क्यों नहीं जांच करवा देते? और क्यों नहीं आप दूध का दूध पानी का पानी करवाते? आप बात कर रहे हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस के नेताओं का योगदान रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी है, सोनिया गांधी जी का हम नाम ले रहे हैं, उनके पति ने देश के लिए बलिदान दिया। बीजेपी के किसी नेता ने उंगली कटाई हो तो बता दीजिए आप। और आप एक बेबुनियादी मुद्दे को लेकर संसद में आप जवाब देने से कतरा रहे। जवाब दीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी। योगेंद्र जी, लेकिन योगेंद्र जी, अगर सीधे तौर पे सवाल किए जा रहे हैं तो जवाब देने में गुरेज क्यों? जैसे आप कह रहे हैं कि अडानी के मामले पर इनको जवाब देना चाहिए, ये भी यही कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के मामले पर कांग्रेस को भी जवाब देना होगा। और यहाँ तो सीधा इल्जाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लग रहा है, टारगेट वो है। जॉर्ज सोरोस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आरोप लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं ये झूठे और बेबुनियादी आरोप है। उसके बाद भी अगर ये आरोप से मुकर नहीं रहे हैं तो जांच एजेंसी आपके पास है, जांच करवा लीजिए। कांग्रेस पार्टी कब डरती है जांच से? आपके पास सारी संवैधानिक संस्थाएं, जांच करवा दीजिए। लेकिन जांच करवाने के बाद भी हम ये कहेंगे
कि जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं उसके ऊपर भी आप जवाब दीजिए। जांच को चलने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठे जो आरोप लगते रहते हैं राजनीति में। आपके नेताओं ने पहले भी कई आरोप लगाए, लेकिन जब जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, किसान, जवान के ऊपर सवाल कर रही है, उस पर ठीक भी है। बीजेपी जवाब क्यों नहीं ठीक देती? है ये योगेंद्र जी। बताइए। पीयूष जी, इस पूरे मसले को आप किस नजर से देख रहे हैं? पीयूष जी, तो हाँ, आवाज आ रही है बात की। ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो ये एक घिरी हुई सरकार जो है विपक्ष पे आरोप लगा रही है, जब कुछ उसको नहीं मिला एक हताशा में जो है वो जो है आरोप लगा रही है। अगर ऐसा है, कोई कनेक्शन है सोरोस के साथ कोई है, तो उसका आप इन्वेस्टिगेशन कराइए और जांच करवाइए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी संबंध है उनके, वो तो आपके पास सब कुछ है, सारी एजेंसीज हैं आपके पास, आप कराइए जांच उसकी। सिर्फ जो है कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के आरोप लगाने से क्या होगा। और वो यहाँ तक कि जो अभी फ्रेंच जो 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 अखबार है, उसने जो है कि मीडिया पार्ट, उसने तक कहा है कि ये सब मनगढ़ंत बीजेपी जो है इस तरह की बातें कर रही है। सोरोस और अमेरिका का कोई टारगेट नहीं किया गया है भारत को या भारत सरकार को, कहीं से भी नहीं है, और कहीं भी उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। ये सारी एक फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इसके अलावा देखिए, आप अडानी की जो बहुत मामला जो है जिस तरह से फैला हुआ है, वो उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं अमेरिका के कोर्ट द्वारा। तो उसमें अगर आप जांच करवाते हैं, तो अगर आप निष्पक्ष हैं, आपको ये चाहिए, अगर आप सोरोस की जांच चाहते हैं और कांग्रेस की चाहते हैं कि वो बताएं, तो आप भी उसको आगे आके बताइए, ये डिबेट होने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है। जरा सी भी अगर अडानी की बात होती है, पूरे जो है विश्व में जो है अडानी मसले को लेके जिस तरह से कोर्ट में का जजमेंट वहाँ पे समन आया है और कोर्ट ने इंडाइक्ट किया है वहाँ पे अमेरिका में, पूरे कई कंट्री से जहाँ कॉन्ट्रैक्ट थे, अनुबंध बने थे अडानी के, उन सब ने रोक दिया है उसको जो है कि। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हो रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? इसके मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। दूसरी बात, ठीक है, कांग्रेस को भी निश्चित रूप से बताना चाहिए उनके संबंध क्या है सोरोस से। और सोरोस कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है, वो भी एक बिजनेसमैन है जैसे अडानी है यहाँ पे। अगर आप अडानी को डिफेंड कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेसमैन है वो काम कर रहा है उस पर, और बाकी अगर वो गलत तरीके से फंडिंग कर रहा है तो आप जांच कीजिए, सारी एजेंसी आपके पास है। तो दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर फंड का भी खुलासा कीजिए ना, किसका हो सकता है सोरोस आपके प्राइम मिनिस्टर फंड में भी पैसा दे रहा हो, क्योंकि आपने तो उसको आरटीआई से दूर रखा है, आप बता नहीं रहे हैं वो उस फंड में किसका पैसा आ रहा है। हो सकता है चाइना का पैसा आ रहा हो, आप चाइना को कहते हैं कि चाइना जो है हमारे यहाँ गड़बड़ियां कर रहा है और पैसा आप लेते हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरे पे ये बात कह रहे हैं विपक्ष पे, तो आप भी अपने को साफ साफ क्लीन करिए ना। आप बताइए पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर फंड है जो, उसमें किसका पैसा। ठीक है पीयूष जी, चर्चा को जारी रखेंगे, जानेंगे अनंत अमित से कि वो क्या इस पूरे मसले पर कहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हंगामा आज संसद में हुआ, जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भाजपा ने घेरा है, सवाल कई हैं और आरोप भी गंभीर हैं जो लगाए गए हैं। अब इनका जवाब किस तरह से विपक्ष यानी कि कांग्रेस देगी? दंगल में बात कर रहे हैं संसद में आज हुए जॉर्ज सोरोस मामले पर दंगल की, जिसमें सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भाजपा घेर रही है। अमित जी, कांग्रेस का ये मानना है कि अगर ऐसी कोई बात है तो जांच एजेंसियां भाजपा के दायरे में हैं, आप जांच करवाइए जॉर्ज सोरोस के मामले को लेकर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जोगिंदर सिंह जी की भी बात सुन रहा था, बड़े भाई पीयूष जी की भी बात सुन रहा था। मैं दोनों भाइयों के प्रश्नों का पहले जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने कहा, जोगिंदर सिंह ने कहा कि भारत की हमारी सरकार के पास जो भी एजेंसियां हैं उससे जांच करा ली। ठीक है, यह विषय जांच का विषय है, निश्चित तौर पर जांच भी होगी। दूसरी बात, पीयूष जी जिस तरीके से कह रहे थे कि कोई किसी अखबार का उन्होंने बताया कि इस अखबार में क्या खबर छपी है। पीयूष जी, आप पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, आपको देख के लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से सोरोस ने देश के कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक में जिस तरीके से उन्होंने अपने पैसों के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने की काम की है, कश्मीर को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है, खालिस्तान का समर्थन करते हैं, खालिस्तान देश बनाने की बात करते हैं, क्या यह जायज नहीं है?
और यदि मान लीजिए आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे और कांग्रेस के मित्रों से भी ये पूछना चाहते हैं कि चाहे किसी भी दल का हो, 0 आवर में पार्लियामेंट में अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? आप प्रश्न का जवाब दीजिए ना। हम तो यही चाह रहे हैं कि 0 आवर में हम प्रश्न पूछना चाह रहे थे और 10 प्रश्न हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी पूछना चाहते थे कि सोरस फाउंडेशन को लेकर। तो आपको दिक्कत क्या है? आप जवाब दीजिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि देश की 140 करोड़ जनता संसद भवन के संसद सत्र को देखती है और जानना चाहती है कि देश में कौन सी गतिविधियां चल रही है। हम तो संसद के माध्यम से 140 करोड़ जनता को यह बताना चाहते थे कि कांग्रेस और विपक्षी दल किस तरीके से भारत विरोधी शक्तियों के साथ लगे हुए हैं और उनका काम क्या है। आप ये बताइए कि ये कौन सा, आप पीयूष जी आप ये कह रहे थे कि अडानी की बात कर रहे थे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, वो व्यापारी है वो। आप बताइए ना कि कांग्रेस के शासन में राजस्थान में उन्होंने 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वहां तो कांग्रेस की स्थानीय सरकार थी। उन्होंने तेलंगाना में उन्होंने खर्चा किया, उड़ीसा में जब उन्होंने खर्चा किया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी खर्चा किया। तो ये बताइए, राज्य सरकार जब कांग्रेस की थी तो कांग्रेस को भी तो उनसे समझना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई व्यापारी है, व्यापारी के तौर पे लेते हैं। आपने एक प्रश्न और किया कि ये पता करना चाहिए कि सोरस फाउंडेशन ने पीएमओ में भी पैसा दिया है कि नहीं। आप ये बताइए, सोरस जी जब दिन भर सोनिया गांधी राहुल गांधी से बात करते रहते हैं, अगर उनको ये पता चल गया होता तो आज तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, सड़क पे उतर के ये नारा लगाए रहते। अडानी तो व्यापारी है, अडानी के खिलाफ सांसद नहीं चलने दे रहे। और यदि ये पैसा दिए होते फाउंडेशन के तरफ से पीएमओ या भारत सरकार को किसी एनजीओ के माध्यम से, तो ये तो और भी बवाल काटते। लेकिन हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता चाहती है कि देश के आंतरिक सुरक्षा कोई खतरा ना हो। यदि कोई व्यक्ति उसमें शामिल है, कोई संगठन उसमें शामिल है, तो कांग्रेस के अगर कोई भी व्यक्ति शामिल है तो उसको यह जवाब देना पड़ेगा। और देश की जनता यह चाहती है कि वो जवाब जानना चाहती है कि कांग्रेस का सोरस फाउंडेशन के साथ संबंध है कि नहीं। और आपने कहा हिडनबर्ग का एक मामला आया था, बताइए उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया, कोर्ट में भी गए थे लोग। तो इसी तरीके से ओसीसीआरपी जो है ये क्या कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट को कौन पैसे दे रहा है? ये सोरस फाउंडेशन पैसे दे रहा है। और किस लिए पैसे दे रहा है? इस तरह के माहौल को खराब करने के लिए। अडानी जैसे मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से हिडनबर्ग को लेकर एक बार पार्लियामेंट पिछले मतलब कई महीने तक नहीं चलने दिया गया और बाद में उसमें क्या निकला? उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो ये देश की जनता ये जानना चाह रही है और हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। आप जवाब भी देने को तैयार नहीं है और बल्कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। हम तो यही चाह रहे हैं। और योगेंद्र जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आनंद जी के सवालों को मैं जवाब दूंगा। ये सत्ता में है, इनके पास सारी मशीनरी है, सारी जांच एजेंसी है। आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले तो आपके पास जांच एजेंसी, अगर ऐसा कोई आपके पास एविडेंस है तो आप जांच क्यों नहीं करवाते? जांच करवा के उसका परिणाम देश की जनता के सामने लाइए। हम तो खुले मन से आपको कह रहे हैं, लेकिन ये आपको करना नहीं है। आपको सिर्फ अपने चहेते व्यापारी अडानी जी को बचाना है। अमेरिका जब उनके बारे में कुछ भी कहते, दूसरे देश कुछ भी कहते, देश की जनता जानना चाहे, लेकिन वो जवाब आप न तो सदन पे देंगे न मीडिया के सामने देंगे। आप कितने भी कांग्रेस पे झूठे आरोप लगाएं, हम खुले मंच से कह रहे हैं कि सारी जांच एजेंसियां आप जांच करवा लो, लेकिन साथ साथ देश की जनता को अडानी जी के विषय पर जेपीसी बनाने की भी कार्रवाई करें। बेरोजगारी, किसान, महंगाई और पहलवानों के ऊपर आपने क्या अत्याचार किया उसका भी खुलासा। योगेंद्र जी, ये तो आप अपनी बात कहने की बजाय इसको सिर्फ जॉर्ज सोरोस वर्सेस अडानी मसला बनता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, इन्होंने जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद हैं। हमारा कहना इतना है कि आप मीडिया के सामने सुर्खियां बटोरकर सदन में सत्ता पक्ष होते हुए भी जवाब नहीं दे रहे और विपक्ष का जो सवाल है उससे आप टालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस मनगढ़ंत कहानी से। हमारा कहना तो ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी। जी अमित जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ जोगिंदर जी के प्रश्नों का जवाब दे देना चाहता हूं एक लाइन में। मैं 10 सेकंड में अपनी बात रख देता हूं। आप जेपीसी बनाने की बात कर रहे हैं। एक जगह तो वक्फ बोर्ड को लेके हमने जेपीसी बना, जेपीसी में क्या चल रहा है? वो बोतल फोड़ के फेंके जा रहे हैं। किस पे फेंके जा रहे हैं? जेपीसी के अध्यक्ष के ऊपर। अब किस जेपीसी की बात कर रहे हैं? एक जगह जेपीसी बनी, जेपीसी में क्या अंदर हो रहा है?
ये लोगों को शर्म आती है, अखबार उठाते हैं और टीवी में देखते हैं कि कोई जेपीसी का सदस्य जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बोतल फोड़कर बोतल फेंकता है। किसके ऊपर फेंकता है? अध्यक्ष के ऊपर फेंकता है। उसी जेपीसी की बात कर रहे हैं। तो हम तो वो ठीक है, वो सरकार का निर्णय है, सरकार लेगी, आप उसकी चिंता मत करिए। आप देश को ये बताइए, आप अडानी और सोरस की जो बात कर रहे हैं, इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? अरे अडानी एक व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, सरकार का काम है, सरकार अगर वो दोषी होगा तो सरकार उस पर जांच करेगी, उसमें सरकार का क्या मतलब है? और आप ये बताइए ना, आप राज्य सरकार वाली बात बताइए। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए जब राजस्थान में खर्चा किया है, तो उसमें तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने किस मुंह से उनके साथ व्यापार संबंध बनाया? छत्तीसगढ़ में किस रूप से व्यापार संबंध बनाया? तेलंगाना में किस रूप से काम किया? तो ऐसे कई उदाहरण है किसी व्यापारी को। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी व्यापारी से, किसी भी इंडस्ट्री से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो अपना काम कर रही है, अपना व्यापार कर रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? आप ये बताइए ना कि हम तो सोरस के मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, आप ये बताइए कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा है कि नहीं? देश की जनता ये जानना चाहती है। उनसे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का संबंध है कि नहीं? देश की जनता ये जानना चाहती है। योगेंद्र जी, कंट्री में अनरेस्ट करने की कोशिश, ये इल्जाम लगा रहे हैं एक्चुअली बीजेपी वाले। जल्दी से फिर हम पीयूष जी के पास चलेंगे। उनको चलिए पीयूष जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा लगातार ये कह रही है कि अनरेस्ट करने की कोशिश है ये, हालांकि ये आपकी नजर में क्या जॉर्ज सोरोस और वर्सेस अडानी का ये मुद्दा बनता जा रहा है? और निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल अब अडानी के मुद्दे पे जो लगातार घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार जो है, तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो व्यक्तिगत आरोप लगा के वो जो है कि कांग्रेस को कॉर्नर करना चाहती है। आप उसकी जांच, आज से संबंध उनके बहुत समय से हैं, तो आप जांच करवाइए ना उसके। अभी तक क्यों सो रहे थे क्या आप? और आप बिल्कुल कराइए जांच, और कराइए अगर वो गिल्टी है या किस तरह का वो जो है कि डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आप ये आरोप लगा दिया था देशद्रोह का, डिस्टेबलाइजेशन का, ये डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। अडानी जो है, अडानी एक उद्योगपति है, ठीक है, लेकिन जब अडानी की जो अगर उनके डील्स में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आती है तो जांच होनी चाहिए। एज ए उद्योगपति ठीक है, उनको पूरा अधिकार है करने का। और जो अमित जी ने बात कही कि राज्य सरकारों ने, ठीक बात है, लेकिन आपने सिर्फ किया क्या है कि बीजेपी सरकार ने सारे प्रोजेक्ट्स और सारे जो स्पेशल फील्ड्स हैं उनके सारा जो है मालिकाना हक जो है वो लगातार जो है वो अडानी को दिया जा रहा है। तो अगर एक ही प्लेयर होगा फील्ड में तो कोई भी राज्य सरकार होगी तो उसको तो अगर कोई काम करवाना है तो उसी के पास जाएगी ना। लेकिन पीयूष जी यहाँ एक सवाल, दूसरी बात आप नहीं, बात तब उठती, देखिए बात तब उठती है जब आपकी डील जो है कंट्रोवर्शियल हो जाती है। जैसे अभी क्या हुआ, अभी जो है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो है लगातार इसको, आपको क्या नाम, सोलर पावर को प्रमोट करते हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से, अभी जो, और इसका पूरा का पूरा जो है कंट्रोल जो है वो जो है उसको मिला हुआ है अडानी जी को। और अडानी जी के लिए को आसान बनाने के लिए अभी सरकार ने जो क्योंकि बांग्लादेश से भी उनका वो अभी रुक गया है डील जो पूरी थी, जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, और क्योंकि अभी जो सोलर वाला है तो वो ड्यूटी को कम कर दिया है, जो कि इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ पावर में जो लगता है, ट्रांसमिशन में जो स्टेट चार्ज करता है ड्यूटी को, वो सरकार के खाते में जाता है, वो जनता, तो उसको उन्होंने माफ कर दिया। और उसी के बाद तुरंत 2-3 राज्यों ने जो है उनके साथ डील कर ली और 25 साल की एक डील कर ली करोड़ों रुपए की। तो ये इस तरह से अगर आप किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़ रहे हैं, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। अडानी जी ने जिस तरह से अमेरिका में किया, जिस तरह से भारतीय इन्वेस्टर्स को, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को झूठी बातें कही गई, उसको लेके वहां केस लगे हुए हैं, उस पे जो है आपकी बात ठीक है पीयूष। तो ये तमाम चीजें इससे देखिए भारत की भी इससे जो है का नाम खराब होता है। और अमित जी जो कह रहे हैं, तो क्या नॉर्थ ईस्ट में ठीक है आप जांच करवाइए, तो क्या मणिपुर में भी क्या सोरोस ने ही पैसा लगाया है कि वहां पे आग जो फैली है, मणिपुर को जलने के लिए कौन जिम्मेदार है वहां पे? तो सीधे आग वहां के चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चलिए आपको रोक रही हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। किसी भी इंसिडेंट को किसी दूसरे इंसिडेंट से काउंटर करके हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर इल्जाम लग रहे हैं, खास तौर पे जब बात होती है एफडीएलएपी की और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर जुड़ने की बातें आ रही हैं,
सीधे सीधे जिस तरह से भाजपा कह रही है सोनिया गांधी को लेकर कि वो इसकी को फाउंडर है इस ऑर्गेनाइजेशन की, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग एंटिटी के, माफ कीजिएगा, कश्मीर को एक अलग एंटिटी के रूप में देखती है, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन क्या ये मसला सिर्फ अडानी वर्सेस जॉर्ज सोरोस बनता जा रहा है? दंगल में हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस और वर्सेस अडानी का जो मसला, संसद में हुए हंगामे को लेकर और किस तरह से भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। अनंत अमित जी, जिस तरह से पीयूष कह रहे हैं वो भी कई बात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अडानी का मसला इस तरह से उठ गया है, उसको कवर अप करने के लिए जॉर्ज सोरोस के मसले को लेकर आ गई है भाजपा। देखिए नवजोत जी, अडानी का मामला तो इस लोकसभा में इस तरह का कोई है ही नहीं जिसकी वजह से हम सोरस को लेकर आते, सोरस फाउंडेशन के मुद्दे को लेकर आते। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आपको अगर इतना ही दिक्कत है, आपको अडानी अडानी करना ही है पार्लियामेंट के अंदर, तो आप 10 मिनट में हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, हमारे सवाल सुन लीजिए। आप तो सवाल भी नहीं सुनना चाह रहे, संसद चलने भी नहीं देना चाह रहे, तो दिक्कत कहाँ है? और जहां तक जिस तरीके से बड़े भाई पीयूष जी कह रहे थे सौर ऊर्जा को लेकर, आज विगत 10 वर्षों में मोदी जी ने सौर ऊर्जा को लेकर, ये आज नहीं, सरकार 2014 गठन के बाद से लेकर जिस तरीके से काम किया है, हर प्रदेश में, नवजोत जी मैं बताना चाहता हूं, सोलर को लेकर सारी जगह अलग अलग एजेंसियां हैं। आप जरेडा, झारखंड चले जाइए तो जरेडा है, बिहार चले जाइए तो बरेडा है, अरुणाचल चले जाइए तो अपेडा है। इस तरीके से सारे प्रदेश में एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो कि सौर ऊर्जा, सोलर के काम के लिए अलग से एक पीएसयू बने हुए, हर राज्य सरकार के पास पीएसयू है। तो ये बताइए कि वो पीएसयू अपने तरीके से काम करता है, कहीं पे कांग्रेस की भी सरकार है, और जहां पे ऐसा नहीं है कि सोलर को लेकर जिस तरीके से, और आप एक भी उदाहरण बता दीजिए सोलर को लेकर देश में जो अडानी को लेकर कहीं पे काम रुका हो या कहीं पे कोई उनके टेंडर को लेकर विवाद हुआ हो, मुझे ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। सोलर की बात पे मैं, दूसरी बात, मैं पीयूष जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप बड़े भाई, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत आपके आर्टिकल्स को भी मैं पढ़ता रहता हूं, तमाम लोग पढ़ते हैं। सोरस का एक आधिकारिक बयान आता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को हटाने, प्रधानमंत्री से हटाने के लिए $10 लाख खर्चा करने को तैयार हूं। ये वही सोरस है, ये वही सोरस फाउंडेशन है जिसका संबंध सोनिया गांधी से है। तो देश की जनता ये भी जानना चाहती है ना कि ये सोरस है कौन, जॉर्ज सोरस, जो लेकर लगातार अखबारों से लेकर लोकसभा तक में चर्चा चल रही है। तो हम तो सिर्फ कांग्रेस के मित्र और विपक्षी मित्रों से पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि जो, और आज जो बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही है, ये पीयूष जी आपको ही पता होगा, आज लोकसभा में भी 0 आवर के दौरान ये लोग प्रश्न कर रहे थे, क्या बांग्लादेश में भी पैसा देने का काम सोरस कर रहे हैं क्या? जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहां पे लाखों लोग बेघर हो गए और जिनको मार कर भगाया जा रहा है, जिनकी तस्वीरें टीवी पर देखने के बाद लोग घर में टीवी बंद कर दे रहे हैं, लोग देखना नहीं चाह रहे, इतनी भयावह स्थिति है, उसमें भी सोरस का पैसा जा रहा है क्या? ये देश की जनता ये भी जानना चाहती है। देखिए, हमें सिर्फ ये है कि देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर हम एक देश के नागरिक के नाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, हम अपने विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस से पूछना चाहते हैं। ठीक है अमित जी, वक्त की कमी है, जल्दी से योगेंद्र जी से कहूंगी कि अपनी बात रखें। योगेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जी से मैं ये बात, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, मैं पूछना चाहूंगा, ये बार बार जो संबंध बता रहे हैं कि कांग्रेस को फंडिंग हुई, वो हुई, तो आपके पास एजेंसी है ना, जांच कीजिए। हम तो खुले मन से कह रहे हैं, कैसी फंडिंग हुई, क्या हुई, बताइए। अन्यथा आप ये झूठे आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं लगाएं। आप सदन में जो विपक्ष आवाज उठा रहा है, विपक्ष के जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो ये बाईपास करने का काम नहीं करें। 140 करोड़ जनता आपको देख रही है कि आप कैसे जवाब दे रहे हैं, और बार बार ये जो आरोप लगा रहे हैं, हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इसकी जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा आपके आरोपों में कितनी सच्चाई। बिल्कुल, ये सरकार का काम है, निश्चित तौर पे योगेंद्र भाई, इसकी जांच भी होगी, दूध का दूध पानी का पानी भी होगा, वो सरकार का विषय, सरकार मुझे लगता है जरूर ऐसा तो करवा लीजिए ना जांच, किसने रोका आपको? साथ में अडानी जी के ऊपर भी आप जेपीसी गठन कर दीजिए, देश की जनता को बता दीजिए महंगाई, बेरोजगारी आपने 10 सालों में कितनी करवा के आप किसानों की आय 2022 में आपने डबल किया, क्यों किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं? एक जगह 3 काले कानून लाए थे जिससे किसानों ने शहादत दी, उसका कभी जवाब नहीं देंगे। आप झूठे आरोप लगाते रहते हैं कांग्रेस पे। चलिए ठीक है, मुद्दे से भटकते नहीं है, आज मुद्दा जॉर्ज सोरोस ही है तो वहीं पर रहते हैं। पीयूष जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए नवजोत जी, ये
फिर मैं ये कहूँगा, क्योंकि दोनों ही कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जो है, दोनों की दोस्ती है, एक की अडानी से है, एक की सोरोस से है, और दोनों ही एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और ये जब बहुत कुछ हो गया, भाई आप सीधे सीधे देखिए, ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं सोरोस को लेके, तो आप डिबेट करवाइए ना, क्यों उससे पीछे हट रहे हैं? उस डिबेट में ये सारे एलिगेशन लगाइए आप, और सीधे सीधे कहिए जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और जो संबित पात्रा ने कहा है, तो वो आप लोकसभा के अंदर कहते ना उन बातों को, जब डिबेट होती है ना। आप नहीं, वो कहाँ नहीं कह, वो तो मांग रहे डिबेट की, आप ही तो नहीं करने दे रहे डिबेट। हम तो तैयार है, सरकार नहीं करने दे रही है। आप डिबेट होने दीजिए। अडानी पे डिबेट करवाते क्यों नहीं? ये मसला तो वहीं अटका हुआ है ना। अडानी पे डिबेट करिए, ये बात सोरोस की आप संसद के अंदर उठाइए इस बात को। आप भी रोका है, स्पीकर सरकार है, सरकार नहीं करवाना चाह रही है, स्पीकर नहीं दे रहा है सरकार। चलिए माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। वो मसला अडानी की बात का हो या फिर जॉर्ज सोरोस का, बहस अगर संसद में होनी है तो चीजें सामने आनी जरूरी है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, वो फिलहाल आगे वाली बात है, लेकिन सवाल गंभीर हैं और आरोप भी गंभीर लगाए जा रहे हैं। अब इन आरोपों के बीच संसद में आगे क्या होगा, इस हंगामा, ये जो सियासी हंगामा हो रहा है, इसके बीच सच कितनी जल्दी बाहर आएगा वो देखते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।